नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम होलाष्टक के रहस्य और प्रहलाद होलिका की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि होलाष्टक के 8 दिन अशुभ क्यों माने जाते हैं? क्यों इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता? इसका रहस्य जुड़ा है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कहानी से, जिसमें 8 दिनों तक भक्त प्रहलाद को असहनीय यातनाएं दी गई। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा का पूरा विवरण। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। वह अत्याचारी और निर्दयी था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे भगवान मानकर पूजे, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता और हर समय ओम नमो नारायण का जाप करता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को धर्म बदलने और स्वयं उसकी पूजा करने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, सच्चा भगवान तो केवल विष्णु है। मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की अटूट भक्ति से तंग आ चुका था। उसने लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कठोर यातनाएं दी। पहले दिन प्रहलाद को रस्सियों से बांधकर पीटा गया, लेकिन वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। दूसरे दिन उसे भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन वह अडिग रहा। तीसरे दिन विषैले सांपों के बीच डाल दिया, लेकिन नाग भी उसे कुछ नहीं कर सके। चौथे दिन विशाल पत्थरों के नीचे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन पत्थर खुद बिखर गए। 5वें दिन उबलते तेल में डाला गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। 6ठे दिन पर्वत की ऊंचाइयों से फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। 7वें दिन उसे जंगली जानवरों के बीच फेंका गया, लेकिन वे उसे छू भी ना सके। 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को जलाने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में प्रवेश किया ताकि वह जलकर भस्म हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि होलाष्टक के 8 दिनों को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये वही दिन है जब प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी। 8वें दिन होलिका के जलने के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और तभी से होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अगले दिन प्रहलाद की विजय और भगवान विष्णु की कृपा का उत्सव रंगों के साथ मनाया जाता है, जिसे होली कहते हैं। सच्ची भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। तो दोस्तों, यह थी प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की अद्भुत पौराणिक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप सभी को होली और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम। जय श्री विष्णु।